डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं नोबिता और उसके सभी दोस्त इजिप्ट के राजकुमार की मदद करने के लिए उसके साथ जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो अब डोरेमोन और उसके सभी दोस्तों के साथ क्या होगा, वो लोग कैसे बचेंगे, ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुनियो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनियो अपने दोस्तों के सामने पिरामिड्स के बारे में बता रहा होता है और उनके सामने शो ऑफ कर रहा होता है। सुनियो अपने दोस्तों से कहता है एडसन टाइम पे 7 अजूबे थे जिनमें पिरामिड्स भी थे, और बहुत लोगों का ये मानना है कि पिरामिड्स के अंदर अभी भी बहुत कीमती कीमती खजाने हैं। सुनियो की ये बात सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद नोबिता अपने घर वापस जाने लगता है। लेकिन नोबिता रास्ते में डोरा केक खरीद लेता है और उसके दिमाग में अभी भी सुनियो की बातें चल रही होती है। तभी नोबिता कहता है कि आखिर मैंने ये डोरा केक क्यों खरीदा है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है और गार्डन की सफाई करने लगता है। नोबिता सोचने लगता है कि आखिर मैं ये गार्डन क्यों साफ कर रहा हूँ। ये बोलकर नोबिता वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाह कर भी वहाँ से उठ नहीं पाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता के लाए हुए डोरा केक खाने लगता है। थोड़ी देर बाद नोबिता अपना पूरा गार्डन साफ कर लेता है और थका हारा अपने रूम में आता है और डोरेमोन से कहता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है मुझे माफ कर दो, ये सारी चीज इस फ्यूचर बुक की वजह से हो रही है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि इस बुक के अंदर तुम कुछ भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा था कि नोबिता वापस आते हुए मेरे लिए डोरा केक लाएगा और जिसके बाद वो गार्डन की सफाई भी करेगा। डोरेमोन की ये बातें सुनने के बाद नोबिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोरेमोन पे चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी नोबिता को सुनियो की बात याद आती है कि इजिप्ट के पिरामिड के अंदर अभी भी खजाना रखा हुआ है। नोबिता तुरंत ही डोरेमोन से कहता है कि प्लीज मुझे वहाँ पर ले चलो, जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो तब हम वहाँ पर चलेंगे। तो नोबिता डोरेमोन की फ्यूचर बुक की मदद से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है और जिसके बाद वो दोनों एनीवेयर डोर की मदद से इजिप्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर नोबिता पिरामिड्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इतने सारे लोगों के बीच ये लोग खजाना नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए डोरेमोन और नोबिता बैम्बू कॉप्टर लगाकर पिरामिड के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जिसके बाद डोरेमोन अपना डिटेक्शन मशीन निकालता है, जिसकी मदद से वो लोग खजाने की लोकेशन को ढूंढ पाए। जैसे ही डोरेमोन उस गैजेट को ऑन करता है, वो गैजेट तुरंत ही सिग्नल देना शुरू कर देता है। डोरेमोन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद डोरेमोन अपना स्वेल इंटरेक्शन नाम का गैजेट निकालता है, जिस गैजेट की मदद से वो जमीन के अंदर की चीजों को भी देख सकता है। डोरेमोन उस गैजेट को तुरंत ही ऑन करता है और वो लोग देखते हैं जमीन के अंदर एक किला है, जिस किले को देखकर नोबिता कहता है ये एक बहुत ही बड़ी खोज है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अपने गैजेट की मदद से यहाँ पर गड्ढा करो, लेकिन डोरेमोन नोबिता को मना कर देता है और कहता है यहाँ पर हम दोनों खुद से ही गड्ढा करेंगे ताकि हम कुछ एक्सपीरियंस ले पाए और हमें खजाना ढूंढने में मजा आए। जिसके बाद वो दोनों गड्ढा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप होती है, जिसकी वजह से नोबिता बहुत जल्दी थक जाता है। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम उस टाइम पे जाके खजाना ढूंढे जिस टाइम पे ये पिरामिड बना था। डोरेमोन को नोबिता की ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो दोनों टाइम बेल्ट लगाकर उस टाइम पे चले जाते हैं जिस टाइम पे ये पिरामिड बन रहा था। जैसे ही वो लोग टाइम से पीछे आते हैं, उन दोनों को वहाँ पर वो किला मिल जाता है। डोरेमोन तुरंत ही पास थ्रू होप निकालता है और फिर वो दोनों तुरंत ही उस किले के अंदर चले जाते हैं। किले के दीवारों में बहुत सारी अजीब अजीब सी पेंटिंग बनी होती है। डोरेमोन अपने पॉकेट से एक लिविंग लाइट गैजेट बाहर निकालता है, जिस लाइट को वो एक पेंटिंग के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो पेंटिंग जिंदा हो जाती है। डोरेमोन उस पेंटिंग से खजाने का रास्ता पूछता है और रास्ता पूछने के बाद डोरेमोन उस पेंटिंग को वापस से दीवार से चिपका देता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता एक दीवार के पास आकर पास थ्रू होप की मदद से उस रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा बक्सा रखा होता है। तभी उन दोनों की नजर एक दरवाजे पे पड़ती है। जैसे ही डोरेमोन और नोबिता उस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो उस रूम में बहुत सारा खजाना रखा होता है। उस खजाने को देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और तभी नोबिता की नजर एक हाथ पे पड़ती है, जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी नोबिता के पॉकेट से डोरेमोन का फ्यूचर बुक वहीं पर गिर जाता है। डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि वो हाथ एक इजिप्शियन बच्चे का होता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैच मिलता है, जिस बैच को नोबिता अपने जेब में रख लेता
देता है और फिर डोरेमोन और नोबिता उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम 3 आदमियों को देखते हैं जो लोग छुप छुप के उसी किले में जा रहे होते हैं और वो लोग एक खुफिया रास्ते से खजाने वाले रूम में पहुंच जाते हैं। वो लोग खजाने वाले रूम में आकर उस इजिप्शियन बच्चे को ढूंढने लगते हैं। जब वो बच्चा उन्हें नहीं मिलता है तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर डोरेमोन का फ्यूचर बुक दिखता है और वो लोग उसे अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद वो लोग उस फ्यूचर बुक को अपने लीडर को दे देते हैं जिसका नाम वीरू हीरू होता है। वीरू हीरू अपने लोगों से उस बच्चे को मारने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम नोबिता के घर को देखते हैं जहाँ पर डोरेमोन, नोबिता और वो बच्चा सो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो बच्चा उठ जाता है और वो डायरेक्ट डोरेमोन पे हमला कर देता है, लेकिन वो डोरेमोन के पास पहुँचने से पहले ही कमजोरी की वजह से वहीं पर गिर जाता है। डोरेमोन उस बच्चे को ट्रांसलेशन टूल देता है ताकि वो उसका भाषा समझ सके। वो बच्चा ट्रांसलेशन टूल को बहुत जल्दी खाने लगता है और ये देखकर नोबिता कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा भूखा है, इसलिए डोरेमोन और नोबिता उसे खाने के लिए खाना देते हैं। खाना खाने के बाद वो डोरेमोन और नोबिता से कहता है कि मैं इजिप्ट का राजकुमार हूँ। मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं वहाँ का राजा बनने वाला था, लेकिन वेरू हेडू नाम का एक आदमी मुझे मारकर वहाँ का खुद राजा बनना चाहता है। वो प्रिंस उन्हें सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है और नोबिता की मॉम उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उस राजकुमार का नाम नीमू सेंसू होता है। नीमू सेंसू नोबिता की मॉम को देखकर कुछ और समझ लेता है और वो नोबिता की मॉम की तारीफ करने लगता है। अपनी तारीफ सुनकर नोबिता की मॉम वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। इसके बाद नीमू सेंसू डोरेमोन और नोबिता से मदद मांगने लगता है। डोरेमोन और नोबिता उसे अपने दोस्तों के साथ मिलवाने के लिए ग्राउंड में ले आते हैं ताकि वो लोग भी मिलकर नीमू सेंसू की मदद कर सके। लेकिन जब जियान और सोनियो को पता चलता है कि वो इजिप्ट का राजकुमार है तो वो दोनों भी नीमू सेंसू का मदद करने के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद वो लोग एनीवेयर डोर से इजिप्ट आ जाते हैं और फिर टाइम बेल्ट लगाकर पास्ट में जाने लगते हैं। लेकिन तभी नोबिता वहाँ पर 4 पिरामिड्स देखता है और फिर वो लोग तुरंत ही पास्ट में आ जाते हैं। पास्ट में आने के बाद नोबिता उनसे कहता है यहाँ पर 3 पिरामिड्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर आने से पहले 4 पिरामिड्स देखी। लेकिन वो लोग नोबिता की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। जिसके बाद वो लोग डोरेमोन के गैजेट से इजिप्शियन कपड़े पहन लेते हैं। डोरेमोन को इजिप्शियन कपड़े में देखकर नीमू सेंसू डोरेमोन को अपना राजा समझने लगता है। जिसके बाद वो लोग कुछ प्लानिंग करने के बाद नीमू सेंसू के राज की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है और नीमू सेंसू अपने राज को लेकर परेशान होता है। तभी नोबिता उसे दिलासा देते हुए कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हमारे पास डोरेमोन है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिसके बाद नीमू सेंसू अपना गोल्डन बैज नोबिता को दे देता है और कहता है ये हमारी दोस्ती की निशानी है, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद सुबह हो जाती है और डोरेमोन और बाकी सब नीमू सेंसू के राज में पहुंच जाते हैं। तभी डोरेमोन और बाकी सब नोटिस करते हैं कि उस राज में जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब राजमहल की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहर के सभी लोग आए होते हैं। वहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब ये देखने के लिए चले जाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर वेरू हेडू आता है और सबसे कहता है आज से मैं इस राज्य का नया राजा हूँ, क्योंकि तुम लोग का प्यारा राजकुमार नीमू सेंसू अब नहीं रहा। वो लोगों के बीच अपना खौफ पैदा करने के लिए वहाँ पर बारिश करा देता है और फिर वापस से धूप निकाल देता है। ये देखकर वहाँ के लोग उसे नया राजा मान लेते हैं। नीमू सेंसू डोरेमोन और बाकी सबसे कहता है हमें सबसे पहले राजकुमारी को बचाना होगा। राजकुमारी को वेरू हेडू ने अपने महल में कैद कर लिया है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग आखिर महल के अंदर कैसे जाए। तभी डोरेमोन की नजर खेल दिखाने वालों पे पड़ती है और उन्हें देखकर डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है। डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को करतब दिखाने वाला बना देता है और उन्हें 3 टोकरी देता है जिन टोकरी में डोरेमोन, नीमू सेंसू और नोबिता होते हैं। इसके बाद वो लोग बहुत ही आसानी से राजमहल में चले जाते हैं और जिसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका नीमू हेडू को अपना खेल दिखाने लगते हैं। उनके खेल को देखकर वेरू हेडू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। अभी हम देखते हैं डोरेमोन, नोबिता और नीमू सेंसू टोकरी से बाहर निकलते हैं और मौका देखकर राजकुमारी के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें 2 सिपाही दिखाई देते हैं। डोरेमोन उनके सामने इजिप्शियन गॉड बन के जाता है, लेकिन वो लोग डोरेमोन को देखकर नीला रकून कह देते हैं, जिससे कि डोरेमोन का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए नोबिता के पास आ जाता है। अभी हम देखते हैं वो दोनों सैनिक उनके पीछे आ जाते हैं। नोबिता उन सैनिकों से बचने के लिए डोरेमोन का गैजेट यूज करता है और अपनी मॉम को वहाँ पर ले आता है। वो दोनों सैनिक नोबिता की मॉम को देखकर इजिप्शियन गॉड समझ लेते हैं। जिसके बाद नोबिता अपनी मॉम को वापस भेज देता है और फिर वो लोग राजकुमारी की कमरे की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो लोग राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाते हैं।
राजकुमारी नेमू सेंसू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। राजकुमारी नेमू सेंसू को बताती है कि बेरुहेडू एक और पिरामिड बना रहा है। तभी नोबिता को याद आता है कि वो यहाँ पर आने से पहले 4 पिरामिड्स देखा था। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन टाइम टीवी बाहर निकालता है और चेक करने लगता है, जहाँ पर डोरेमोन को पता चलता है कि सच में 4 पिरामिड बन चुका है। ये देखने के बाद डोरेमोन कहता है हिस्ट्री चेंज हो चुकी है। डोरेमोन की सारी बातें बेरुहेडू का जासूस सुन लेता है और वो तुरंत बेरुहेडू के पास जाकर सारी बातें बता देता है। बेरुहेडू तुरंत ही जियान, सुनियो और शिजुका को पकड़ लेता है और जिसके बाद वो राजकुमारी के कमरे में आ जाता है और अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता गैजेट्स का यूज करके उन सिपाहियों को हरा देते हैं। लेकिन तभी बेरुहेडू राजकुमारी को हिप्नोटाइज कर लेता है और अब राजकुमारी बेरुहेडू की तरफ हो जाती है। डोरेमोन बेरुहेडू से कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तब बेरुहेडू डोरेमोन का फ्यूचर बुक निकालता है और कहता है जब तक ये बुक मेरे पास है तब तक मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। डोरेमोन और नोबिता उस फ्यूचर बुक को बेरुहेडू के हाथ में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद बेरुहेडू डोरेमोन, नोबिता और नेमू सेंसू को भी पकड़ लेता है और डोरेमोन को छोड़कर बाकी सबको एक कमरे में बंद कर देता है। नोबिता नेमू सेंसू से कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, डोरेमोन हमें बचा लेगा। तभी सबको बोर्ड में बैठाकर 4 पिरामिड्स के पास ले जाया जाता है। बोर्ड से बाहर निकलने के बाद जब वो लोग 4 पिरामिड को देखते हैं तो सब कोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये 4 पिरामिड एक ही दिन में बनकर तैयार हो गया है। जिसके बाद वो लोग नोबिता और बाकी सबको 4 पिरामिड के अंदर लेकर जाते हैं। वो लोग जैसे ही पिरामिड के अंदर जाते हैं तो उन्हें डोरेमोन दिखाई देता है जो कि रस्सियों से बंधा होता है। डोरेमोन सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि ये 4 पिरामिड मैंने ही बनाया है, क्योंकि बेरुहेडू ने मुझे फ्यूचर बुक से कंट्रोल किया और ये 4 पिरामिड मुझसे बनवा लिया। तभी वहाँ पर बेरुहेडू आ जाता है और नेमू सेंसू को पानी के ऊपर लटका देता है। पानी के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं जो कि नेमू सेंसू को खाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी बेरुहेडू राजकुमारी को रस्सी काटने का ऑर्डर देता है। तभी जियान आग की मदद से अपनी बंधी हुई रस्सी जला देता है और वो आजाद हो जाता है। जिसके बाद जियान बीन बजाता है और जादुई रस्सी से बेरुहेडू के आदमी को मारता है। तभी राजकुमारी भी नेमू सेंसू का रस्सी काट देती है, जिससे कि नेमू सेंसू सीधा मगरमच्छ के मुंह में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी जियान जादुई रस्सी की मदद से नेमू सेंसू को बचा लेता है। नेमू सेंसू सीधा बेरुहेडू के ऊपर आकर गिरता है, जिससे कि बेरुहेडू के हाथ से वो फ्यूचर बुक गिर जाता है। तभी नोबिता एयर कैनन की मदद से उस फ्यूचर बुक को आग में गिरा देता है, जिससे कि डोरेमोन का फ्यूचर बुक पूरी तरीके से जल जाता है और उसकी सारी पावर भी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर बेरुहेडू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो नेमू सेंसू को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी डोरेमोन लिविंग लाइट गैजेट की मदद से वहाँ की एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और वो पेंटिंग बेरुहेडू को पकड़ लेती है। असल में वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि नेमू सेंसू के डैड की होती है। जिसके बाद डोरेमोन वापस से उस पेंटिंग को दीवार से चिपका देता है और उस पेंटिंग के साथ साथ बेरुहेडू भी उस पेंटिंग के साथ दीवार में चिपक जाता है। जिसके बाद सब कोई 4 पिरामिड से बाहर आ जाते हैं और डोरेमोन अपने गैजेट का यूज करके उस 4 पिरामिड को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके बाद नेमू सेंसू को राजा बना दिया जाता है। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका नेमू सेंसू को गुड बाय कहते हैं और वापस से घर आ जाते हैं और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।